नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल तरुण सर में स्वागत है। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था लेंस किसे कहते हैं, लेंस के प्रकार के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो लेंस है लेंस की स्थितियां पढ़ेंगे, जैसे उत्तल लेंस की कितनी स्थितियां हैं और अवतल लेंस की कितनी स्थितियां हैं। ठीक, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे उत्तल लेंस और उत्तल लेंस की स्थितियों के साथ उसका हम प्रतिबिंब या किरण आरेख बनाना सीखेंगे। किरण आरेख बनाएंगे और प्रतिबिंब कैसा बनता है, छोटा बना या बड़ा बना, वास्तविक बनता है, आभासी बनता है, इन सब के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या करना है। विभिन्न स्थितियों का किरण आरेख क्या है? किरण आरेख। विभिन्न स्थितियां मतलब कि कई सारी स्थितियां जिनका हम किरण आरेख सीखेंगे। पहले हम सीखेंगे उत्तल लेंस के, किसके लिए? उत्तल लेंस के लिए। तो पहला अपना है कि वस्तु को कहां रखा जाए। वस्तु को अनंत पर रखते हैं। कहां पर रखते हैं? अनंत। वस्तु को अनंत पर या अनंत पर या अनंत रखने पर। ठीक, वस्तु को कहां रखा गया? अनंत पर रखा गया। वस्तु को अनंत पर रखने पर, ये अपनी है पहली स्थिति। और इसी का हम क्या करेंगे? डायग्राम बनाएंगे और किरण आरेख की सहायता से समझेंगे कि वस्तु को जब अनंत पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब उसका कहां बनेगा, कैसा बनेगा, इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। हमारा लेंस कौन सा है? लेंस है उत्तल लेंस। कैसा लेंस है? उत्तल लेंस। ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। इसके बीच में ये होता है ये जो खींची गई रेखा, इसे हम कहते हैं मुखअक्ष। क्या कहते हैं? मुखअक्ष। ये इसके बीच में जो इसका बिंदु है यही होता है हमारा वो, इसे हम कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र। इसे हम किससे लिखते हैं? वो से प्रदर्शित करते हैं और इसी को हम कहते हैं प्रकाशिक केंद्र है हमारा। वस्तु को कहां पर रखना है? अनंत पर। ये है हमारा अनंत। यहां पर हमने वस्तु रखा है और देखो ये एक किसी कटे हुए गोले का भाग है। अगर इस गोले को आगे की ओर बढ़ाया जाए, इस गोले को भी आगे की ओर बढ़ाया जाए, इस बिंदु पर कहीं पर क्या आएगा हमारा? कहीं पर आएगा जो गोले का केंद्र होगा, जिसे हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। वो दर्पण था, वहां हम सी से लिखते थे। ठीक, और वक्रता केंद्र का आधा क्या होता है? वक्रता त्रिज्या। क्या होता है? वक्रता त्रिज्या, जिसे हम किससे लिखते थे? एफ से लिखते थे। एफ से ही लिखेंगे। लेकिन यहां पर दो गोला है, गोला इधर को भी बनेगा, इसके कारण भी यहां कहीं क्या होगा हमारा? वक्रता केंद्र होगा और यहां कहीं पर क्या होगा हमारा? फोकस होगा। क्या होगा? फोकस। अब यहां पर भी फोकस है और यहां पर भी फोकस है, इसलिए एक को हम F1 मानेंगे और दूसरे को क्या मान लेंगे? F2 मान लेंगे। एक को F1 माना गया और दूसरे को क्या माना गया? F2। मतलब दो फोकस थे, दोनों को ले लिया गया। और देखो ये वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या की दोगुनी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या, सॉरी ये क्या है? फोकस दूरी। फोकस दूरी की दोगुना क्या होता है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या तो हम इसे 2f भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसकी क्या है? दोगुनी है। कितना है? दो गुना। तो हम इसे क्या लिख दिया? 2f। कितना लिख दिया हमने? 2f लिख दिया। तो हम इसे c नहीं लिखेंगे। वैसे ये भी उसका दोगुना होता है, इसलिए यहाँ कितना लिखा जाएगा? 2f2। कितना लिखा जाएगा? 2f2, क्योंकि इसे हमने 1 माना है और उसे हमने क्या माना है? 2 माना है।
अनंत से कोई वस्तु रखा गया है तो जो किरण आएगी वो कहां से आएगी, अनंत से आएगी। अब अनंत से आएगी तो हम उस किरण को इसमें दिखा नहीं सकते, इसलिए कैसे दिखाते हैं हम सब, समांतर दिखाते हैं कि हाँ समांतर वो किरण आ रही है। कहां से आएगी, समांतर आती है। किसके समांतर, मुख अक्ष के। किसके समांतर, मुख अक्ष के। हमने ये भी पढ़ा है, क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि यदि कोई भी रेखा, क्या हो, कोई भी रेखा मुख अक्ष के समांतर आती है। किसके समांतर, मुख अक्ष के समांतर, कहीं से भी आए, अगर मुख अक्ष के समांतर है तो अपवर्तन के पश्चात या प्रवर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी, मुख अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी वही उसका क्या कहलाता है, फोकस दूरी, या मुख्य फोकस से क्या करेगी, काटेगी। क्या करेगी, काटेगी। तो ये हमारा है समांतर, ये कहां से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से। तो मुख्य फोकस हमारा क्या है, ये है, ये किरण यहां से होकर जाएगी। अब एक किरण से हमारा प्रतिबिंब नहीं बनता है, इसलिए कितनी किरण, प्रतिबिंब बनाने के लिए हमेशा दो किरणों की आवश्यकता होती है। कितने किरण की, दो किरण की आवश्यकता होती है। ये तो हमारी पहली किरण। दूसरी किरण हम इसमें इस स्थिति में केवल कहां से लाते हैं, नीचे से। कहां से लाते हैं, नीचे से। ये भी कैसी है, समांतर है। कैसी है, समांतर है। समांतर के कारण ये भी कहां से जाएगी, मुख्य फोकस से। अब जब दो किरण आपस में किसी एक बिंदु पर काटते हैं, वहीं पर क्या बनता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ये हमारा बनकर तैयार हो गया प्रतिबिंब। क्या बनकर तैयार हो गया, प्रतिबिंब बनकर तैयार हो गया। ये किरण आगे की ओर सीधे निकल गई है, इसके बाद ये कहीं पर मिलेगी नहीं, और मिलेगी नहीं तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं। प्रतिबिंब, ये किरण केवल यहीं पर मिलेगी, इसका मतलब प्रतिबिंब केवल यहीं पर ही बनेगा। प्रतिबिंब कहां बनेगा, यहीं पर बनेगा। ठीक, अब देखो जो दूरी मापते हैं या ऊंचाई मापते हैं, इस मुख अक्ष से नीचे जाएंगे, मुख अक्ष से ऊपर जाएंगे, और अगर ये दूरी मापेंगे तो प्रकाशीय केंद्र से मापेंगे। अगर ऊंचाई मापनी हो तो कहां से मापते हैं, मुख अक्ष से। कहां से मापते हैं, मुख अक्ष से ऊंचाई, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ये अगर मापना है तो मुख अक्ष से मापोगे। अगर किसी की दूरी मापनी है कि वस्तु कितनी दूर रखा है, प्रतिबिंब कितनी दूर है, या कैसा, ये कैसा है, ये कितनी दूर है, ये कितनी दूर है, तो वो कहां से हम लेते हैं, वो लेते हैं प्रकाशिक केंद्र से। कहां से मापते हैं, प्रकाशिक केंद्र से। अब प्लस कब होता है, माइनस कब होता है, वो भी अभी बताया जाएगा कि हाँ प्लस कब लेंगे और माइनस कब लेंगे, बड़ी आसानी से बताया जाएगा और कभी भूलोगी भी नहीं। ठीक, इसलिए ये अभी इसका काम अभी थोड़ी देर बाद लगेगा, तो वहां पर हम बताएंगे किस प्रकार लिया जाता है। ठीक, तो देखो मुख अक्ष के समांतर नापते हैं, सॉरी मुख अक्ष से ही मापते हैं। ठीक, और ये प्रतिबिंब बना कहाँ है, मुख अक्ष पर आकर बैठ गया। कहाँ बैठ गया, मुख अक्ष पर आकर बैठ गया। कितना बड़ा दिख रहा है, पिद्दी सा, बिंदु के आकार का। सीधा दिख रहा है, उल्टा, सीधा दिख रहा है, उल्टा। हमें तो सीधा दिख रहा है, सीधा नहीं है, उल्टा है। देखो दर्पण में जब दर्पण के पीछे कोई प्रतिबिंब बन रहा था तो कैसा बन रहा था, सीधा बन रहा था। इसमें ये लेंस है, इसके दूसरी तरफ जितने प्रतिबिंब बनेंगे सभी क्या बनेंगे, उल्टे बनेंगे। सभी क्या बनेंगे, वास्तविक बनेंगे। और छोटे या बड़े उसको तो हम देखकर बताएंगे कि हाँ छोटा बन रहा है, बड़ा बन रहा है। अगर जगह कम होगा छोटा बनेगा, जगह ज्यादा होगा बड़ा बनेगा। ठीक, तो यहां से देखो वस्तु कहां रखा है, अनंत पर। अब अनंत पर कोई वस्तु रखा तो हम उसे बहुत बड़ा देखेंगे। क्या अगर अनंत पर कोई वस्तु रखा तो ऐसा तो नहीं है कि वो इतना छोटा सा होगा, वो बहुत बड़ा होगा तभी हमें दिखाई दे रहा है। हमें वो दिखाई नहीं देता, अगर वो छोटा सा होता तो दिखाई नहीं देता। अगर वही देखो कोई छोटी सी वस्तु को हम यहाँ से, या कोई जो छोटा सा पेज होता है उसको हम अपने से ज्यादा 100 मीटर दूरी या 200 मीटर दूरी पर रखने पर वो हमें वस्तु दिखाई देता है, नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उसका प्रतिबिंब हमारे आंखों पर नहीं बन रहा है। इसलिए जो वस्तु अनंत पर होगा बहुत बड़ा होगा, और उसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, चिद्दू सा, बिंदु के आकार का। कैसा बन रहा है, बिंदु के आकार।
तो बिंदु के आकार का बनना है तो ऐसा हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो प्रतिबिंब है वो कितना बड़ा बना, बिंदु के आकार का। कैसा बनना है, बिंदु के आकार का। उसके बाद और क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो कि वास्तविक बनेगा, क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक क्यों बनता है, क्योंकि हमेशा जो रियल किरणें, ये क्या है, इसकी वास्तविक किरणें ही आपस में एक दूसरे को काटती है। हम इसे डैश डैश करके मतलब आभासी किरणों से नहीं काटा गया है। यदि कभी भी ऐसा नहीं कि केवल एक कंडीशन में, कभी भी जब तुम्हारा मन कहे तब, अगर ये वास्तविक किरणें एक दूसरे को आपस में काटती हैं तो उसका प्रतिबिंब भी वास्तविक बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। और अगर ये किरणें एक दूसरे को, आभासी किरणें काटती हैं एक दूसरे को, तो आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। यहाँ पर दोनों किरणें एक जैसा ही काटी है, मतलब सभी वास्तविक किरणें एक दूसरे को काटी हैं, इसलिए यहाँ का प्रतिबिंब जो बनेगा कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो ये लिखा गया बिंदु के आकार का है, वास्तविक है और उल्टा है। ठीक, अब देखो अनंत को, वस्तु को हमने कहाँ रखा, अनंत पर रखा। अब अनंत से न रखकर हम कहाँ रखेंगे, 2f1 और अनंत के बीच में कहाँ रखेंगे, अनंत और 2f1 के बीच में रखेंगे। तब देखेंगे प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पर हो रहा है, तब देखेंगे प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ हो रहा है। ठीक, दूसरी कंडीशन है, जब ये हमारा पहला था, ये हमारा क्या है, दूसरा, जब वस्तु अनंत और 2f1 के बीच में हो। ठीक, देखो प्रतिबिंब को कहां रखा गया है, कहा गया अनंत और 2f1 के बीच रखोगे। कहां रखोगे, ये हमारा बना लेंस, क्या बन चुका, लेंस बन चुका है। ये कौन सा लेंस है, ये है हमारा उत्तल लेंस। कैसा लेंस है, उत्तल लेंस। ये है हमारा उत्तल लेंस। ये है हमारा f1 हमने माना, इस बिंदु को हमने क्या माना, f1। इस बिंदु को हमने माना 2f1, क्या माना, 2f1। और इस बिंदु पर यहाँ पर है अनंत कोई रेखा। वस्तु कहाँ रखा है, 2, वस्तु को हमने कहाँ रखा, वस्तु को 2f1 और अनंत के बीच रखा। ठीक, अब देखो हम किसी का प्रतिबिंब बनाएंगे हमेशा दो किरणों का उपयोग करेंगे। याद रखोगे, हमेशा दो किरणों का उपयोग किया जाएगा। पहली जो किरण होगी वो हम मुख्य अक्ष के समांतर लाएंगे। कहां से लाएंगे, मुख्य अक्ष के समांतर। कोई प्रतिबिंब बनाना है, कहीं से प्रतिबिंब बनाना है, ऐसा कोई नहीं है, दो किरणों से ही बनेंगी और दोनों किरणों जो बताएंगे वही करना है। उसमें कोई चेंज नहीं करना है कि हाँ इस प्रतिबिंब के लिए दूसरा, उस प्रतिबिंब के लिए दूसरा, उस प्रतिबिंब के लिए दूसरा, ऐसा कुछ नहीं करना है। दो किरणों को याद रखना है, दो ही किरणें से सारे प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। ठीक, पहली किरण जो लाएंगे वो समांतर लेकर आएंगे। किसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। किसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। जो दूसरी किरण लेकर आएंगे वो कहां से लेकर आएंगे, वो लेकर आएंगे प्रकाशिक केंद्र से। ये है हमारा क्या है, प्रकाशिक केंद्र। ये हमारा क्या है, प्रकाशिक केंद्र। इसे हम वो से प्रदर्शित करते हैं, तो दूसरी किरण यहां से लाएंगे। ठीक, देखो पहली किरण हमने कहां से लाया, समांतर लाया, समांतर समांतर हो गया। अब कोई किरण अगर समांतर आती है तो कहां से जाती है, मुख्य फोकस से। कहां से जाती है, मुख्य फोकस से चली गई। और दूसरी किरण को कहां से लेकर जाना है, दूसरी किरण को प्रकाशिक केंद्र, ये कहां से ले जाना है, प्रकाशिक केंद्र से। अब प्रकाशिक केंद्र से लेकर जाना है, ये कटा, ये है इसका f2 और ये इसका क्या है, 2f2 और डैश डैश, ये है अनंत।
ठीक। हमने क्या कहा, हमने कहा जब दो अपवर्तित किरण एक दूसरे को काटते हैं तभी किसका निर्माण होता है, प्रतिबिंब का। पर कहां पर काटी है, यहां पर कहीं काटी है, तो प्रतिबिंब कहां पर बना, यहीं पर बना। कहां से बनेगा, यहां मुख अक्ष से। कहां से बनेगा, मुख अक्ष से। कहां से बनेगा, मुख अक्ष से। देखो ये इतना बड़ा बना है, लगभग ये मार्कर के बराबर बन चुका है। ये देखो इस कैप के नीचे तक, और यहां पर बना, देखो यहां पर कैसा बना, छोटा बना। छोटा क्यों बना, छोटा क्यों बना, क्योंकि देखो यहां से देखो हमें कुछ ऐसा करना है कि जिससे हमें आसानी से कोई चित्र बनाए तो हमें याद रखना है, ठीक। तो जैसे देखो जब F और 2F1 के बीच अगर कोई वस्तु रखेंगे तो देखो 2F1 से और अनंत कहा गया। अब अनंत कहा गया है तो इसका मतलब जो स्पेस है वो बहुत ज्यादा है। कहाँ है, स्पेस ज्यादा है। स्पेस कैसा है, ज्यादा है। अब जिसके कारण ज्यादा अगर वस्तु स्पेस है तो वस्तु हमेशा बड़ा बनेगा, प्रतिबिंब हमेशा बड़ा बनेगा। इसका मतलब यह है कि जब हमें कभी भी स्पेस ज्यादा मिलेगा तो वस्तु हो या प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा, बड़ा। अगर वही स्पेस छोटा सा हो जाए तो प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, छोटा। मान लो ये तुम्हारे पास क्या है, पेंसिल है। क्या है, पेंसिल, ठीक। ये तुम्हारे पास पेंसिल का है, ठीक। और जो तुम्हारा बॉक्स है, मतलब या जिसमें तुम रखते हो ज्योमेट्री बॉक्स, ठीक, ज्योमेट्री बॉक्स, तो अगर ये हमारा ये इतना छोटा है, ठीक, तो हम इसमें इसे रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। इससे छोटी चीज को इसमें हम रख सकते हैं, इससे छोटी चीज को हम इसमें रख सकते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि इसमें हम सीमित जो होगा उसे ही हम रख सकते हैं। सीमित का मतलब कि इससे बड़ा तो नहीं होना चाहिए, ठीक, उसे ही हम रख सकते हैं। लेकिन अगर ये बॉक्स को हम कह दें कि हाँ अनंत, जहां तक ये हम देख रहे हैं वहां तक हमें बॉक्स ही बॉक्स दिखाई दे रहा है हम कोई, तो पेंसिल को हम चाहे जहां ऐसा फेंकेंगे, चाहे वो इतना बड़ा पेंसिल हो या इतना बड़ा पेंसिल हो या इससे 10 गुना बड़ा पेंसिल हो, वो भी हम आसानी से रख सकते हैं, ठीक। तो वैसे जब हमें जगह ज्यादा मिलेगा, ठीक, तो हमेशा वस्तु हो या प्रतिबिंब हमेशा बड़ा होगा, और अगर जगह कम होगा तो वस्तु हो या प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा, छोटा होगा। तो जब वस्तु को अनंत और F के बीच रखा गया तो मतलब बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा। अनंत कहा गया मतलब बहुत दूर तक कहा गया, तो वहां से जो डिस्टेंस था वो बहुत ज्यादा है। अब बहुत ज्यादा होने के कारण वस्तु छोटा बड़ा रखेंगे तभी दिखाई देगा। तो वस्तु अगर डिस्टेंस, ये इतना याद रखो, अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब हो या वस्तु हो, दोनों हमेशा कैसे बनेंगे, बड़े बनेंगे। कब बड़े बनेंगे, जब उसमें डिस्टेंस ज्यादा होगा। अगर डिस्टेंस कम है तो छोटा बनेगा, डिस्टेंस एक निश्चित हो तो छोटा बनेगा। तो देखो यहाँ 2 और F के बीच, 2F2 और F2 के बीच रखा गया, मतलब ये हमारा एक निश्चित डिस्टेंस रहेगा। तुम्हें इतने में ही रहना है, इतने में ही सारा करना है, ठीक। अगर ये इतने में ही करना है तो कैसा बना, छोटा। कैसा बना, छोटा। एक निश्चित दे दिएगा, छोटा। अब देखो वस्तु को हमने ऐसे रखा था, ये इसका सर है, ये कुछ ये तो पलट गया है, तो छोटा बना। और उसके बाद उल्टा भी बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा। उसके बाद कैसा बनेगा, वास्तविक। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, ठीक। तो दो कंडीशन हम पढ़ चुके हैं कि हाँ 2 कंडीशन कौन कौन से हैं। पहला है वस्तु को अनंत पर रखा जाता है, तो वस्तु को अनंत पर रख रहे हैं तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, मुख्य फोकस पर, या बिंदु के आकार का बनना है। कैसा बनना है, बिंदु के आकार का बनना है, वास्तविक बनना है, उल्टा भी बनता है, ठीक। अगर वस्तु को अनंत और 2F1 के बीच रख रहे हैं तो जो प्रतिबिंब बनता है F2 और 2F2 के बीच में बनता है। कैसा बनता है, छोटा बनता है। कैसा बनता है, छोटा बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। देखो ये इसका सर था, ऐसे था, इसका क्या था, सर था, ये आ गया इसके नीचे होगा तो उल्टा ही तो है। कैसा है, उल्टा। अब इसके बाद इसकी 4 स्थितियां बची। कितनी स्थितियां, 4 स्थितियां बची हैं। इसके बाद हम वो करेंगे। देखो अब 2 स्थितियां हमने पढ़ चुका है। अब तीसरी स्थिति है कि वस्तु को हम कहां रखेंगे, वस्तु या जब
वस्तु 2F1 पर हो। वस्तु कहाँ है, हमारी कौन सी स्थिति है, तीसरी स्थिति है। और तीसरी स्थिति में वस्तु को कहाँ रखा है, 2F1 पर, मतलब हमने यहां पर वस्तु को रखा है। कहां पर रखा है, 2F1 पर रखा है। ये हमारा क्या बन चुका, लेंस बन चुका। क्या बन चुका, लेंस बन चुका है। और ये है हमारा मुख अक्ष। क्या है, मुख अक्ष है। और ये रहा इसका क्या है, प्रकाशिक केंद्र। ये है इसका प्रकाशिक केंद्र। क्या है हमारा इसका प्रकाशिक केंद्र। वस्तु को कहां रखना है, ये हमारा F1 हो गया, ये हमारा हो गया या 2F1, और यहां से क्या है, ये अनंत है। वस्तु को कहां रखना है, 2F1 पर। कहां पर रखना है, 2F1 पर। ये इसका क्या है, देखो हमने क्या बताया, वो दो ही किरण को ले जाना है ना, यही तो बताया है। तो पहली किरण कहां से जाएगी, समांतर जाएगी। तो समांतर अगर कोई किरण जाती है, कहां से जाती है, मुख्य फोकस से। कहां से जाती है, मुख्य फोकस। ये हमारा क्या है, फोकस F2 है। और जो दूसरी किरण हमेशा कहां से लेकर जानी है, वक्रता सॉरी प्रकाशिक केंद्र से। कहां से लेकर जानी है, प्रकाशिक केंद्र से। ये ये दोनों किरण जहां आपस में एक दूसरे को काटती है, वही क्या निर्माण, किसका निर्माण होता है, प्रतिबिंब का। किसका निर्माण हो रहा है, प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। यही हमारा क्या है, 2F2। क्या है, 2F2। कौन कितना है, 2F2। अब ये देखो, ये प्रतिबिंब ऐसा था, बन कैसा रहा, ऐसा बन रहा है। ये कैसा बना, उल्टा बना। कैसा बना, उल्टा और वास्तविक। और उसके बाद देखो ये लगभग लगभग हमें बराबर दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, ये इतना बड़ा है और ये भी इतना बड़ा है। लगभग कैसा है, वस्तु के आकार का, वस्तु के आकार का। वस्तु के आकार का मतलब कि वस्तु के बराबर ही दिख रहा है। वस्तु के बराबर हमें क्या दिख रहा है, प्रतिबिंब दिख रहा है। तो वस्तु जितना बड़ा होगा, प्रतिबिंब उतना बड़ा ही यहाँ पर बनेगा। किस कंडीशन में बराबर बनता है, वस्तु और प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर होती है। तो जब वस्तु को कहां रखा जाए, 2F1 के बीच, 2F1 पर ही रखा जाता है, तब ये जो वस्तु और प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होती है वो हमेशा कैसी होती है, बराबर होती है। चौथा हमारा है, कौन सा है, चौथी स्थिति। देखो हमने एक बार वस्तु को यहां रखा, एक बार वस्तु को यहां रखा, एक बार यहां रखा। अब वस्तु को कहां रखेंगे, यहां पर। उसके बाद वस्तु को कहां रखेंगे, F पर। उसके बाद वस्तु को कहां रखेंगे, यहां पर। 6 स्थिति इसकी हो जाएंगी। जब ठीक यहां पर। अब देखो चौथी स्थिति है, जब वस्तु को 2F1 तथा F1 के बीच रखा जाए। कहां रखा जा रहा है, 2F1 और F1 के बीच रखा जा रहा है। ये हमारा हमने बना लिया लेंस। क्या बना लिया, लेंस बना लिया। ये है हमारा मुख अक्ष। क्या है, मुख अक्ष। यहां से क्या है, कोई अनंत पर बना। ये है हमारा F1 है, ये है हमारा 2F1। क्या है हमारा 2F1। और यहीं पर क्या रखा गया, वस्तु। कहा गया देखो 2F1 तथा F1 के बीच, 2F1 और F1 के बीच अगर वस्तु रखा जाए तो ठीक, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ठीक है। अब प्रतिबिंब बनाने के लिए कितनी किरणों की आवश्यकता है, 2 किरणों की आवश्यकता है। पहली किरण हम कैसी ले जाते हैं, मुख अक्ष के समांतर। कैसी लेकर जा रहे हैं, मुख अक्ष के समांतर। मुख अक्ष के समांतर ले जा रहे हैं। तो कोई किरण अगर मुख अक्ष के समांतर जाती है तो मुख अक्ष को किस पर काटती है, मुख अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हुई उसका क्या कहलाता है, मुख्य फोकस F2। और दूसरी किरण कहां से हमेशा जाती है, प्रकाशिक केंद्र। कहां से जा रही है, प्रकाशिक केंद्र। कहां से जाती है, प्रकाशिक केंद्र से। कहां से, प्रकाशिक केंद्र से। ये किरण आई, ये किरण, ये किरण, ये किरण, ये ठीक। देखो ये किरण गई है प्रकाशिक केंद्र से, ये किरण यहां पर,
अब ये देखो, ये इसकी दूरी है तो लगभग लगभग कहाँ बने, यहां बना F2, कहां बना F2, और यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी होगी कहां तक होगी, अनंत तक की होगी, कहां तक होगी, अनंत तक की होगी। और यहां पर क्या बन रहा है, वस्तु कोई बनता दिखाई दे रहा है, ये क्या है, वस्तु बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक, अब देखो ये इसकी ऊंचाई है, ये इसकी क्या है, ऊंचाई है, ये हमारा क्या है, वस्तु इतना बड़ा दिख रहा है। प्रतिबिंब कितना, प्रतिबिंब लगभग लगभग देखो मार्कर के बराबर दिख रहा है। मतलब इस स्थिति में जब हम 2F1 और तथा F1 के बीच अगर कोई वस्तु रखते हैं तो कैसा दिख रहा है, दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है, उल्टा दिखाई देता है, और वास्तविक बनता है, कैसा बनता है, बड़ा, या वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, वास्तविक, और उल्टा, कैसा बनेगा, उल्टा बनता है, कैसा बनता है, उल्टा बनता है। ये हमारा उल्टा बन चुका है, वस्तु से बड़ा बन चुका है, और वास्तविक बन चुका है। ठीक, ये है हमारी 4 स्थितियां थी। 4 स्थितियों के बारे में इस वीडियो में हमने पढ़ा है। हमारी 2 स्थितियां अभी बच रही हैं, उत्तल लेंस की, और 2 स्थितियां हैं अवतल लेंस की, जो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। आज तक के लिए इतना, आज के लिए बस इतना ही। अब यदि अगर कि कोई डाउट रहता है इस वीडियो से रिलेटेड या इससे पिछले वाले वीडियो से रिलेटेड, आप कमेंट में, या इंस्टाग्राम आईडी है, आईडी क्या है, तरुण सर .0215, क्या है, तरुण सर .0215, आप वहां पर भी पूछ सकते हैं, आप अपना डाउट कहीं पर भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।